हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। काफ़ी सारी हैसल है क्योंकि लोग बहुत बिजी हैं अपनी शॉपिंग में, खाने पीने में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। लोगों से बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर कोई चाह रहा होता है कि जितना भी टाइम हम बाहर मार्केट में आए हैं वो अपने काम के लिए हम उसे यूटिलाइज़ कर लें। लेकिन समहाउ बहुत सारे लोग फ़न भी कर रहे होते हैं क्योंकि मर्द हज़रात अक्सर स्पेयर होकर खड़े हो जाते हैं और उनकी जो ख़वातीन होती हैं फैमिली की, वो शॉपिंग कर रही होती हैं और उनको एक अच्छा कंपनी देने के लिए, एक अच्छा लोकल वोकल देने के लिए दे आर ऑलवेज़ कहीं ना कहीं पर मौजूद होना या खड़े होना। अभी चलेंगे आपके दोस्तों के पास और देखते हैं कि हमारे आज प्रोग्राम में कौन कौन से लोग आपसे बात करने वाले हैं, दोस्त बात करने वाले हैं, क्योंकि हैं तो वो हमारे दोस्त थी। और आइए चलें फिर मिलवाते हैं आपको। गाइस आपको दोस्तों से भी मिलवाते हैं जो हमारे सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो गुड, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान ताहिर। अरे ये हमारे बड़े अच्छे से दोस्त हैं। क्या हमें मार्केट में दोस्त भी मिलते हैं जहाँ पे हमें और बहुत सारे आपके दोस्त मिलते हैं। इमरान, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? राइट नाउ मीडिया जॉब ही कर रहा हूँ एज यू नो, तो उसी में लगे हुए हैं। 24/7 मीडिया जॉब होती है। लोगों को यही लगता है कि ये बड़ी कोजी जॉब है, सूटेड बूटेड आप होके बैठ जाते हैं, बट आपको 24/7 जो है वो खुद को अपडेट रखना होता है कि पाकिस्तान में हैपनिंग क्या चल रही है, और बैंक नॉलेज आपका होना चाहिए ताकि आप लोगों से बात कर सकें। मेरा तो बैंक नॉलेज नहीं है, फिर मैं कैसे काम करूँ? आपका बैंक नॉलेज होगा, डेफिनेटली होगा। आपने माइक पकड़ा हुआ है, यू आर होल्डिंग अ 342, और शहर की सब बातें आप लोग क्लेम करते हैं। शहर की सब बातें, हाउ इट्स पॉसिबल कि आपको पता ना हो? आपको पता ना हो। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि क्या क्या कुछ किया, कहाँ कहाँ से गुजरे, अभी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और आगे के लिए क्या प्लान्स है? अब मैंने अपने करियर का जो आगाज़ था वो रेडियो से किया है। एक्चुअली मैंने मैथ्स कॉम किया हुआ है, रिसेंटली मैंने एमफिल मैथ्स कम्युनिकेशन कर लिया है, एमए पोल साइंस किया हुआ है, और मैंने रेडियो से स्टार्ट किया था FM 103 से, मस्त FM 103, वहाँ से करियर का आगाज़ किया। फिर रेडियो हमें क्या क्या सिखाता है? रेडियो बड़ा हमें निखार देता है। जैसे कहते हैं हमारे अंदर का एंकर सबसे पहले रेडियो से बाहर निकलता है। एग्जैक्टली, रेडियो जो है ना वो आपको बना देता है। आपकी आवाज़ का ग्राम, आपका तलफ़ुज़, प्रोनंसिएशन, आपकी अदायगी, आपके सर्टेस एंड पॉजेज़, वो सारी चीज़ें आपको रेडियो देता है। आपके सामने माइक होता है और आप खुद से बातें कर रहे होते हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, वहाँ पे आपको एक्सट्रोवर्ट होकर बैठना पड़ता है, बातें करनी होती है। ये आवाज़ जब आपके अपने कानों में पड़ रही होती है और बिल्कुल ही एक डिफरेंट अंदाज में, और उसके ग्राम्स चेंज होते हैं, वो इतनी इंगेजिंग हो चुकी हुई होती है कि वो आपको भी mesmerize कर रही होती है। एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे ये भी मैं जोया बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान का पहला वो प्रेजेंटर हूँ जिसने क्राइम पेट्रोल के जो होस्ट हैं अनूप सोनी, मैंने 103 पे उन्हें इंटरव्यू किया था 2013 के अंदर। तो मैंने बचपन में उन्हें देखा, फिर मैं एक टाइम आया कि मेरे साथ वो माइक शेयर कर रहे हैं और हम उन्हें कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। प्राउड मोमेंट, ये प्राउड बड़ा ही मैं इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ कि जब आप अपने मेंटोर्स या आपके जो आइडियल्स होते हैं जिनको आप देखते हैं और इतना आइडियलाइज करते हैं, और एक दिन आप उनके बराबर में बैठ कर बात कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है बादलों से ऊपर उड़ रहे हैं भाई, सारी दुनिया बादलों के नीचे है। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, एक निजी चैनल है। फिर उसके बाद मैं सिटी में आ गया। नकीबी साहब ही इज़ माई मेंटोर, और उनसे मैंने फिर प्रैक्टिस की। तारिक मतीन साहब जो हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ बाय द वे। फिर मैं नकीबी साहब के पास आया, उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है वो चांस दिया, और मैं वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो स्क्रीन पे अपेयर हुआ 41 पे। चांस ऐसे ही तो किसी को नहीं मिल जाता। आपके पास आपका पोटेंशियल होता है, आप पोटेंशियल कैंडिडेट कहीं ना कहीं से होते हैं, तभी आपको चांस मिलता है। 41 किया, 42 किया, 24। ने आपको क्यों नहीं पीछे खड़ा किया? ये मतलब जहाँ पे इतने पोटेंशियल कैंडिडेट और उनकी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और उसके पीछे इतने बड़े बड़े टेक जायंट्स खड़े हुए थे, तो आई विश कि हमारा कोई ना कोई पाकिस्तानी भी एक दिन वहाँ पर खड़ा हुआ हमें नजर आए। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। जैसे लंदन के अंदर सादिक खान दोबारा से इलेक्ट हुए, रशीद सुनाक जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग मूव करते रहते हैं, और फिर हो सकता है कल को कोई ट्रंप हो या ना हो, लेकिन उनके पीछे उनकी किचन कैबिनेट में कोई ना कोई ज़रूर होगा, आई बिलीव। हाँ, इंडीड इंडीड। चलिए ये तो एक बात थी, एक अच्छी होप थी जो हमें अपने देखने वालों को भी दिलानी चाहिए, और आजकल की बात हो रही थी तो मैंने कहा चलें इसको हम रिलेट क्यों ना कर लें। अच्छा इमरान, कोई कुछ फ़न भी हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह इतना अच्छा एक्सपीरियंस, किसे कहते हैं कि आवाज़ का जादूगर,
यानी आवाज़ की जादूगरी करने वाला एक इंसान हमारे साथ मौजूद है। तो आवाज़ का जादूगर अपनी जादूगरी यहाँ पे कैसे करेगा? आवाज़ का जादूगर मैं चूँकि न्यूज़ एंकर रहा हूँ और हूँ मीडिया कभी भी हैं तो मैं एंकर मरता नहीं है, वो हमेशा आपके अंदर रहता है। फिर मैं आपको कौन सी खबर सुनाऊँ? मौसम बड़ा अच्छा है या मुझे मार्केट की खबर सुना दे। इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, बात करते हैं वहाँ पे देख के। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शहर की सब बातें और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर रंधावा। लिबर्टी मार्केट के अंदर जोया मौजूद है, उनसे बात करें। जोया बताइएगा, मौसम बड़ा अच्छा है, क्या देख रही हैं, कैसी चहल पहल है, क्या लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं और लोगों का बजट क्या है, कैसी तैयारियां लोगों की? शादी सलाम इमरान, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने किसी के बड़े में नहीं जाऊंगा, इसलिए ये वाली बात मैं आपको कभी भी नहीं बता सकती कि लोगों का बजट कितना और कितना नहीं। और वैसे भी कहते हैं कि किसी से भी उसकी सैलरी के बारे में नहीं पूछना चाहिए। आई डोंट थिंक कि कोई मुझे ये बताना पसंद करेगा। टॉकिंग अबाउट कि लोगों का बजट है, इन्फ्लेशन है, शादियां चल रही हैं, शादियों का मौसम है, सीजन है, लोग तरह तरह की चीज़ें अपनी जो भी है उन्होंने लिस्ट डाउन की हुई हैं वो ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं। वैसे मेरा तो एक्सपीरियंस लोगों से मिलने और पूछने का यही रहे कि 90 to 95% लोग अब जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसको ही तरजीह देते हैं रादर के इस तरह से फिजिकल मार्केट में आना और फिर यहाँ पे शॉप आउट करना, क्योंकि एक तो यहाँ पे हैसल बहुत है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है। अदर देन दैट के लोग अब यूज्ड टू ज़्यादा हो गए हुए हैं गैजेट्स के, मोबाइल्स के, और हर चीज़ तो अवेलेबल है वहाँ पे। ऐसा ही है। आप ऑनलाइन प्रेफर करती हैं लिबर्टी से शॉपिंग करना? ऑनलाइन। आपने बड़ा अच्छा आउटफिट पहना हुआ है ना। ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत होता है ना। नहीं, हाँ फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन कभी कभी आपका अच्छा भी आपको मिल ही जाता है। समा आपको हर तजुर्बा कुछ ना कुछ सिखाता है। तो ये है कि आई प्रेफर शॉपिंग ऑनलाइन, तो वो हमारे लिए भी ज़रा टाइम सेविंग हो जाता है, क्योंकि अपने वर्क कमिटमेंट्स, ऑफिस और बहुत सारी और चीज़ें जिसकी वजह से हम लोग इतना मार्केट में मूव नहीं कर सकते, आ सकते। टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ सिर्फ अगर मार्केट्स आपके घर से बहुत डिस्टेंट हो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा इमरान, इस कार्ड पर कुछ बातें लिखी होती हैं। रैपिड फायर तो नहीं है? रैपिड फायर नहीं, ये नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें या तो कोई सवाल होगा जो जीके बेस्ड होगा या फिर कोई ना कोई रिडल होगा। अब इस पे देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ। सो आप तैयार हैं? रहने दें। नहीं रहने नहीं थे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, और के पास चला जाए, वो कौन सी? अरे नहीं, आपके पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा कुंद ज़हन हूँ, मुझे ये लगता है। ये देखिए, दुनिया का हर वो इंसान जो चाहता है कि दूसरे उसको कहे यार एक जीनियस है, वो पहले अपने आप को कहते कि मैं तो कुंद ज़हन हूँ। अगर मैं जवाब ना दे पाया तो मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा? नहीं, आप जवाब दे सकेंगे। अभी तो आपने सवाल सुना ही नहीं और हार मान ली। नहीं, हार तो नहीं मैं मान, यही तो हार होती है। ये हार नहीं होती है। अच्छा चले, मुझे फिर ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जिंदगी में सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं। एक ही बार देख सकते हैं, वो कौन सी चीज़ है? देखिए, अभी आपसे सवाल हुआ है, सवाल का जवाब तो आना चाहिए। देखने की चीज़ें से बात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप सिर्फ एक ही बार देखते हैं। मौत भी है गालिबन। तो अपनी जिंदगी में देखना है ना, मतलब मौत को जिंदगी में नहीं देखते, वो मौत जिंदगी का आखिर है, तो आखिर है ना। इट्स नॉट अ डिबेट। मेरा ख्याल है ये गलत ख्याल है। तो मैं हार मान लूं, फिर क्या करूं? हैंड्स अप कर दूं? जवाब दे सही दें, ऑप्शन दें। जमाने हैं, कौन सा ऐसा जमाना है जिसको आप सिर्फ एक ही बार में देख सकते हैं? वो क्या है? वो क्या हो सकता है? पता नहीं, सॉरी। क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी मेरा ख्याल माजी है। जाहिर है, हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट दे रहे हैं। हमेशा याद दिलाता रहेगा इमरान कि आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम में वक्त है, छोटे से मुख्तसर से ब्रेक आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वो हुए रुखसत तो मैं खुद से बिछड़ कर रह गया, वो हुए रुखसत तो मैं खुद से बिछड़ कर रह गया, अपनी इस चाहत को खुद मुझको भी अंदाज़ा ना था। वेलकम बैक। आइए आपको आपके बाकी के दोस्तों से मिलवाते हैं। मार्केट है, चलना है, फिरना है, देखते हैं, बढ़ते हैं और लेकर आते हैं आपके दोस्तों को। बहुत ही प्यारी सी मुलाकात और हमारे पास सर और भी दोस्त हैं, उन्होंने इशारा किया कि उनके पास चलते हैं और उनसे हम बात करते हैं। आ जाइए मेरे पास आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर आ जाइए काइंडली, मेरे लेफ्ट साइड पे। क्या नाम है आपका? अबूजर हाशमी। अबूजर हाशमी। अबूजर क्या करते हैं आप? मैं एज अ फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर्स। फोटोग्राफर भी हैं और आप वीडियोग्राफर भी हैं। अच्छा अबूजर, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में कुछ नहीं, काम, जॉब, स्टडी, बस इनफ। काम हो रही है, स्टडी हो रही है। अच्छा, आज मार्केट में कैसे आना हुआ? मार्केट में बस थोड़ा सा जाना था, शूज़ वगैरह देखने थे तो नहीं, कुछ पसंद नहीं आया। कुछ पसंद नहीं आया? अच्छा, मार्केट में कुछ पसंद नहीं आया तो फिर कहाँ पसंद आएगा?
मेरा ये है कि मैं जब भी मार्केट शॉपिंग करने जाता हूँ तो घूम फिर के चीज़ें लेता हूँ। मतलब एक मार्केट में अगर नहीं पसंद आया तो नेक्स्ट मार्केट में। इतना टाइम होता है? अब कुछ लोगों की आदत होती है ना कि बस जाना है, स्पॉट करके वहीं पर पहुंचना और वहां से वो चीज़ लेकर निकलनी है। बेसिक ऐसा था, यहाँ पे एक शॉप है तो उस पर सेल लगी हुई थी तो हम वो देखने आए थे, तो वो हमें पसंद नहीं आया तो फिर पसंद नहीं आई है? सेल पसंद नहीं आई और झूठी निकली। शूज़ पसंद नहीं आए ना, मतलब पसंद नहीं वो बस पोस्ट कर उधर सेल का क्या मतलब होता है? अक्सर प्राइस टैग जब आप हटा के देखते हैं तो नीचे एक्चुअल प्राइस वो वही लगा हुआ होता है जो आपने थोड़े दिन पहले देखा हुआ होता है। उसमें ये होता है कि एक्चुअल प्राइस जब हम पहले देखते हैं तो 6000 है, लेकिन जब सेल में जाते हैं तो वो और बढ़ा के वो होता उतने का ही है, लेकिन बस वो पब्लिक के लिए होता है जी सेल लगी है, हमने वहाँ पर जाना है और सेल से हमने चीज़ उठानी है। वो सेल होता नहीं है। सेल होता नहीं है, बस वो पब्लिक के लिए एक आप कह लें कि एक पागल बनाया हुआ है पब्लिक। वो टैग उतारने वाली हरकत आपने भी की है? हाँ, एक दो दफ़ा। ये वैसे सब करते हैं और आपको करना भी चाहिए ताकि आपको पता हो कि मार्केट्स में क्या और एक्चुअली में सेल्स क्यों बनाए जाते हैं या क्यों लगाए जाते हैं। ये सिर्फ एक इंगेजमेंट होती है ताकि स्टॉक जो है वो सेल हो जाए या लोगों की इंगेजमेंट बढ़ जाए समहाउ। या अगर पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है तो उस पर सेल लगा देंगे, निकल जाए वो निकल नहीं रहा तो पड़ा वो दुकानों में खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। इसे घर में ले जाओ और वहाँ जाके खराब करो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब उसे क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? मैं वैसे कुछ सुना तो नहीं सकता ना, मुझे कुछ आता है। खरी खरी तो सुनानी नहीं है, गाना सुना दे। ठीक, गाना ऐसे तो मुझे कुछ आता नहीं है। अच्छा फिर क्या सुनाएंगे? क्या सुना, मैं शेर सुना देता हूँ। सुना देख के सुनाऊंगा। देख के सुनाना है? चले जनाब देख के सुना दे। वो हुए रुखसत तो मैं खुद से बिछड़ कर रह गया, वो हुए रुखसत तो मैं खुद से बिछड़ कर रह गया, अपनी इस चाहत को खुद मुझको भी अंदाज़ा ना था। अपनी इस चाहत का खुद मुझको भी अंदाज़ा ना था। बस। चलें, अच्छा मेरे पास एक क्यू कार्ड होता है, इस पे तरह तरह की बातें होती है, फन भी होता है, रिडल्स होते हैं, जीके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपके हिस्से में क्या आता है अभी तक मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ। रेडी हैं आप? जी हाँ। अगर आपने सही जवाब दिया तो गिफ्ट हैम्पर मैं आपको दूँ, तो अगर गलत दिया तो मैं नहीं दूंगी। ओके चलें, आई विल ट्राई। फाइन। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताएं कि आपके फर्ज कर लिया एक ऊंची इमारत है, अब वहाँ से गिर रहे हैं, अब आप खुद को कैसे बचाएंगे? मैं खुद को कैसे बचाऊंगा? ओके, मैं अपने साथ खुद को कैसे बचाऊंगा? मैं पहली बात है छलांग ही क्यों मारूंगा, मुझे खुदकुशी का थोड़ी बचाना है। अब आप छलांग तो मारनी है। अच्छा मुझे बचाना है। ओके, मैं हुआ इस सवाल में जिसको आप बदल सकते हैं। अच्छा दोबारा पूछिएगा। फर्ज करें कि आप एक ऊंची सी इमारत पे खड़े हैं और आप वहाँ से गिर रहे हैं, अब आप खुद को कैसे बचाएंगे? फर्ज किया ना, तो फर्ज में तो फर्ज किया है ना, फर्ज में कुछ भी हो सकता है ना, तो फर्ज में नहीं करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। सो वी हैव अनदर वन, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? मैं अनवर सलाम खान। अरसलान थोड़ा सा आगे आ जाए। जी। कहाँ से ताल्लुक है आप? मैं वैसे बेसिकली पीछे मुल्तान से हूँ, लेकिन लाहौर में 10-12 साल से। 12 साल से मुल्तान क्या आप? हाँ जी, मुल्तान क्यों छोड़ा? यहाँ स्टडी करने आया था। स्टडी कर लिया आपने? जी। क्या स्टडी किया? मैंने MBA HR किया UMT से। MBA HR किया, क्यों किया? बस मेरा दिल था। अच्छा, दिल के और कुछ करने को नहीं था क्या? नहीं, उस टाइम यही कर रहा था। दिस इज अमेजिंग। अच्छा अब क्या हो रहा है जिंदगी में? अब मेरे 4 बिजनेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से? टूरिज्म, प्रॉपर्टी। रोब डाल के इन्होंने बताया मेरे 4 बिजनेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम इनसे सुनते हैं कि इनके कौन कौन से बिजनेस हैं। मेरा बिजनेस है टूरिज्म, प्रॉपर्टी, रिक्रूटमेंट एंड मैरिज ब्यूरो। 4 बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सी दरवाजा ये अरसलान, क्योंकि हमारी लाइट का थोड़ा इशू आ रहा है। हम कैमरे का अपना एक अच्छा एंगल बना रहे हैं, थोड़ा सा और इधर आ जाए। अच्छा अब मुझे बताइए कि आप क्या क्या कुछ कर रहे हैं? मैंने बताया आपको, मैं टूरिज्म कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, मैरिज ब्यूरो कर रहा हूँ। 4 टूरिज्म करके लोगों को कहाँ लेकर जाते हैं, खुद कहाँ जाते हैं? हुंजा, नरान, कश्मीर और सवाल, मालम जब्बा, कलाम, बहरीन, मानसेरा, बालाकोट, कवाई वाटरफॉल। कुछ ऐसा हुआ किसी को आप लेकर गए वहीं गिरा कर आ गए? नहीं, मैं लेके पहले गिरे हुए लोगों को लेके जाता हूँ। पहले गिरे हुए लोगों को लेकर जाता हूँ, तो उन्होंने क्या गिरना, उन्हें गिरने की जरूरत नहीं। एक्सपर्ट होते हैं वो हर चीज़। एक्सपर्ट होते हैं, ये भी अच्छा जवाब है कि गिरे हुए लोगों को लेके जाते हैं। अच्छा, अच्छे लोगों को क्यों नहीं लेके जाते? अच्छे लोग जो है ना वहाँ जाके ना वो क्या कहते हैं, वो ट्रैक से हट जाते हैं, उनको पता, वो गिर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सीधी डायरेक्शन में चलते हैं ना, पहाड़ों पे जरा ट्रैक्शन टेढ़ी मेरी जिगजैग करनी पड़ती है, यू नो व्हाट डू आई मीन। सही हो गया। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि एक तो टूरिज्म की बात हो गई है, दूसरा क्या काम हो रहा है? प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम भी कह रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कैसे चल रहा है? लाहौर में चल रहा है, लाहौर से बाहर भी चल रहा है? नहीं, लाहौर में चल रहा है, जौहर टाउन में। अच्छा तीसरा काम?
तीसरा रिक्रूटमेंट का काम करता हूँ, HR किया ना, बच्चों को जॉब की ट्रेनिंग देता हूँ, तैयारी करवा के आगे उनको फेंक देता हूँ। रिक्रूटमेंट आप कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहा हूँ उनको, मतलब कि मार्केटिंग की जॉब करना चाह रहा है, कोई HR की करना चाहे, अकाउंट्स ऑफिसर है, उसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि इंटरव्यू में आपने कैसे बैठना है, इंटरव्यू कैसे देना है, टेस्ट कैसे क्लियर करने हैं, आपकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के अंदर क्या क्या आपके स्टेजेस आ सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स आ सकते हैं, उसके स्टेजेस को आपने कैसे क्रॉस करना है, और इंटरव्यूअर जो लेने वाला है उसकी ये भी सब एग्जैक्टली ये भी सब वो स्किल्स हैं जो कि यंग जनरेशन को नहीं पता होती हैं, या लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि उनको पर्टिकुलर में जाके क्या करना है, क्या अपने लिए चूज़ करना है, क्या चूज़ नहीं करना है। अच्छा, राइट पर्सन फॉर द जॉब, फॉर द राइट जॉब। अब जो चौथा काम है वो क्या है? वो मैरिज ब्यूरो है, वो यतीम शादियाँ कराते हैं। हाँ, यतीम मस्कीन जो विधवा है उनकी शादियाँ करवाता हूँ फ्री में। मिस्कीन है, मतलब अच्छा वो वॉलंटरली कम्प्लीमेंट्री आप फीस सबिलिल्लाह ये काम कर रहे हैं, तो लोग भी आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं? हाँ, मैं पहले लड़के की पूरी सर्च करता हूँ, लड़की की करता हूँ, फैमिली की करता हूँ, फिर आपस में मिलवा देता हूँ। रिस्की काम नहीं है? नहीं, रिस्की काम है, मैं एटम बम का फार्मूला थोड़ी बना रहा हूँ। मतलब ये कि आपको क्या पता हो ना कि अगर कोई झूठ बोल के कभी ऐसा हुआ किसी ने अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में। जी, मेरी PR है, जो सोशल नेटवर्क है ना, मुझे पता होता है मेल फैमिली का भी, फीमेल फैमिली का, मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करके करवाता हूँ मैं। हाँ, मतलब अपनी जो मेरी पर्सनल PR है उस पर करता हूँ। दैट्स गुड कि अगर आप अपने लेवल पर जाके लोगों को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिर ही आप लोगों को, मतलब बाकी किस्मत अपनी नसीब अपना, कौन किसके साथ मिल सकता है नहीं। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? गाना, शेर? मैं गाना गाऊंगा। गाना गाएंगे? गाना गाएं। जादू तेरी नजर, टनननन, खुशबू तेरा बदन, ला 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 ला, तू हाँ कर टनननन या ना कर, ला 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 ला, तू है मेरी किरण, आयशा, फायजा, सना, हुमा, जो भी है, सब समझ रहे। अच्छा ओके सलान, ये जो कार्ड है मेरे पास, इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरे को फंसाने के लिए होती है। अब मैं देखूंगी कि आप फंसे हैं या नहीं। जी के बेस्ट क्वेश्चन कह रहे, मैं पहले बहुत फंसा हूँ, प्लीज़ मुझे और नहीं फंसाइए, लेकिन एक कोशिश हम भी करके देख लेंगे, जहाँ ज़माने ने की है तो हमने कहा हम कहीं पीछे ना रह जाए। समहाउ मेरा सवाल आपसे ये है, अगर सही जवाब तो गिफ्ट टाइम पर आपका, वरना हमारा अपना। ठीक हो गया, आप रख लें। कह रहे हैं आप रख लें? अरे नहीं, हम चाहते हैं कि आप ये लेके जाएं। गिफ्ट किसी दे देना ना, किसी आपको हम देंगे जरूर, ताकि आप लेके जाएंगे। डिजर्विंग एक सवेनियर होता है, ताकि आपको हमेशा याद रह सके हमारी मुला का सांप है। चले जनाब, अब मुझे ये बताइए कि चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा क्यों खाते हैं? वो इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि उनको एनर्जी चाहिए, वो ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, इसी वजह से। अगर मैं कहूँ कि ये जवाब गलत है, हमसे ज़्यादा क्यों खाते हैं? हाँ, क्योंकि हमारी जो हम कुछ है सलाम जो आप मिस कर रहे हैं। सुन लें, वी आर मुस्लिम्स, ठीक है, हमें एक लिमिटेशन बता दी गई है। उनका इजी सीन है, उनके हाथ बिच्छू चढ़े, सांप चढ़े, बंदा चढ़े, वो सब कुछ खा जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा। ये भी एक अलग बात है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। आपके पास आखिरी मौका है। आखिरी मौका कि चाइना, एक चीज़ ऐसी है जिसको आप मिस कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग चाइना के लोगों से कम क्यों खाते हैं, या चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा क्यों खाते हैं? यह उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन बात चाइना कितना बड़ा है? चाइना हमसे 5-6 गुना बड़ा तो है। तो फिर कितना, क्या फर्क क्या आपके सामने आया? पॉपुलेशन का जाहिर है हमारा आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हेलो हेलो कह गई यारो, हेलो हेलो कह गई, ओए रंग बिरंगियां गल्लां करके दिल मेरा जे लै गई, मैनू कहंदी हेलो 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 कह गई यारो, हेलो हेलो कह गई, ना शर्मावे ओए नंग बरावे। वेलकम बैक गाइस, आपको वहाँ जहाँ छोड़ा था हम भी वही मौजूद है और बड़े हैं आपके दोस्तों के पास जा रहे हैं। लेट्स सी कि हमारे से कौन अब बात करेगा और क्या बात करेगा। आइए। जी वालेकुम, ठीक ठाक। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा इधर लाहौर से ताल्लुक है, लिबर्टी मार्केट से ताल्लुक। लिबर्टी मार्केट में आप काम करते रहे? जी, मैं गोल्डस्मिथ फैमिली से ताल्लुक है मेरा, गोल्डस्मिथ फैमिली से। तो आपके इसका मतलब है कि जनरेशन टू जनरेशन ये काम आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हमारा ये आपका नाम नहीं मैंने पूछा। मेरा नाम राना अरहम महमूद है। अरहम साहब, अच्छा मुझे ये बताइए कि इस काम में आप कब से हैं? ये 1825 में बम्बई में मेरे वालिद साहब के घोड़े अंग्रेज, बम्बई से फिर इंडिया में, फिर धारीवाल स्टेट में हुई, फिर पाकिस्तान में सियालकोट में पहली शॉप बनाई। फिर इतनी हिस्ट्री पता है अपनी फैमिली? मेरे दादा अबू जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ गोल्ड का काम था,
फिर इंडिया में मेरे वालिद साहब ने किया, फिर मैं अपने वालिद साहब का शागिर्द हूँ और अल्लाह की फजल से मैं इस टाइम एक्सपीरियंस है, यानी कि समझिए कि प्रोफेसर हूँ गोल्ड स्मिथ के काम क्या बात है जनाब आप। अच्छा आपका नाम अरहम है और राणा फैमिली से ही आपका ताल्लुक है, राजपूत फैमिली से मेरा ताल्लुक है। राजपूत फैमिली से ही आपका ताल्लुक है। बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है जनरेशन टू जनरेशन जो हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं, जिसमें आपका काम भी है, आपका ख़ानदानी पेशा, बहुत सारी नस्लें, बहुत सारे ज़माने जो लोगों पर गुजरे, लोग किस तरह से इवॉल्व हुए, कैसे आगे बढ़े, कैसे कैसे चेंजिंग्स आए, कैसे कैसे अपने आप को आने वाले वक्त के मुताबिक ढाला बदला। बहुत लंबा सफ़र, छोटी सी बात में कैसे समेटेंगे आप? छोटी सी बात तो कोई इस तरह के, जब किसी को प्यार दिया जाए ना, इखलाक और प्यार दिया जाए तो उसके सारे गम भूल जाता है, वो सारी परेशानियाँ उसकी ख़त्म हो जाती हैं। मेरे पास कई कस्टमर आते हैं तो वो अल्लाह की वजह से उनके हालात भी नहीं होते, तो मेरी कोशिश होती है कि ये जाए ना, मैं सोने की प्राइस भी ले लेता हूँ, पॉलिश वगैरह मजदूरी मेकिंग वगैरह मैं छोड़ देता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ये हमारी कंपनी जो है ना वैसे फेवर भी करती है, कंपनी फेवर भी देती है। आपको उन कैंडिडेट्स के बारे या क्लाइंट्स के बारे में कैसे पता चलता है कि हाँ ये डिजर्वेंट है, इनके साथ हमें करना है? ज़ाहिर है आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको तो देखते पता चल जाता होगा। पता चल जाता है, क्यों जब वो हमें प्राइस बताते हैं कि हमें इस चीज़ की प्राइस चाहिए, तो जब हम थोड़ी सी उसके ऊपर वाली प्राइस हमें बताते हैं तो वो ज़रा ना उनका फेस से हमें रीडिंग हो जाती है कि ये नहीं ले सकते, तो फिर हम वाले तो वैसे परेशान हो जाते हैं। वो हमें पता चल जाता है, फिर हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से हमें उन्हें चीज़ दे देते हैं। कोशिश करते हैं कि कस्टमर जाए ना, हमारी ये पूरी फुल कोशिश होती है कस्टमर जाए ना। अच्छा चलिए, ये तो एक आपके बिहाफ पे बात हो गई जो आप लोगों के साथ डील करते आए हैं, जैसे आप लोगों के तासुरात को समझ लेते हैं या उनके साथ एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अरहम साहब, बहुत सारे ऐसे भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, खुदा न खासा चोरियाँ हो जाती हैं, डकैतियाँ हो जाती हैं, या लोग आपके साथ कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं, आपको ज़रूर पता होता है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि दुकानदार ना जानता हो, उसकी आंख शेर की आंख होती है और लोग आपको चकमा दे जाते हैं। मगर हमें अल्लाह की वजह से मेरे वालिद साहब ने हमें बड़ा तजर्बा दिया हुआ है, तो तजर्बा ये होता है कि हमें पता चल जाता है फेस से कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जो हमें हमारा जेवर कोई लेडीज़ हमें देखती है तो हमें दूसरी बातों में लगाएगी ना, या कहेगी कि ये काम हमारे से जूली ले रही है, तो साथ उसके जो बैठी होती है वो कहती है कि नहीं ज़रा हमें इसका वज़न करें। हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा कभी भी, क्योंकि मैं कहता हूँ नहीं, एक काम पहले करें दूसरा, क्योंकि इस तरह वो चोर और ये फ्रॉड वगैरह हो जाता है इस तरह। तो मैंने अपने जितने शागिर्द हैं उनको समझाया था कि जब एक जूली की चीज़ दिखाई जाए उसी के ऊपर डिपेंड करो, दूसरी ना दिखाओ। इस तरह वो जब बंदा दूसरी जगह जाता है तो गोल्ड की आपको पता बहुत कैपेसिटी महंगा जेवर है। बिल्कुल ऐसा है कि गोल्ड बहुत महंगा है, 87,500 रेट है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो लोग ज़्यादा फ्रॉड का शिकार बनते हैं, ऐसे दुकानदार जिन्होंने ये काम नया शुरू किया होता है, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, वो शिकार हो जाते हैं। वो फेस देखना शुरू कर देते हैं लड़कियों का या लड़कों का, वो उन्हें अपने कारोबार के इतना तवज्जो नहीं होती, तो वो नुकसानात कर जाते हैं। क्योंकि हमें तो माशाल्लाह 1825 में हमारी पहली शॉप थी, इससे पहले भी शॉपिंग हमारा तो हज़ारों साल हो गए हैं। यानी कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो गोल्ड स्मिथ का काम है ना, ये हमारा ख़ानदानी काम है। अच्छा, आप मुझे क्या कहेंगे या हमारे दोस्तों को बल्कि क्या मशवरा देंगे जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? अगर तो पेमेंट है, अगर कैपेसिटी है, तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है वो कुछ ना कुछ दे जाती है। इस टाइम आप देखें ना, जब मैंने कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया चला गया। जब मैंने काम अपने वालिद साहब से सीखना शुरू किया था तो 1500 रुपये तोला सोना था, 1500 रुपये तोला था। आज 2.25 लाख रुपये रेट है इस समय, देखे ना। तो मैं अपने वालिद साहब से पूछा कि अबू जी आपने जब काम किया था, कहते बेटा मैंने जब काम शुरू किया था उसको 300 रुपये तोला सोना था इंडिया के अंदर। तो देखें ना आप कहाँ से कहाँ, और ये सोना और बढ़ेगा। 100 रुपये तोला कहाँ, 300 रुपये तोला, ये 1500 रुपये तोला था। तो फिर जब इस तरह सोने की कीमत जो है ना बढ़ती जानी है, ये कम नहीं होनी है। बाकी प्रॉपर्टी जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो कोशिश किया करें, लोग अपना सोना रख लिया करें। आप कोई दुनिया की चीज़ ले लें, फर्नीचर ले लें, कपड़े ले लें, कोई चीज़ भी ले लेंगे ना, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलता जितनी मर्जी महंगी चीज़ ले लें। सोना जब भी लेते हैं 25% इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए और ज़कात भी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि दे देता है अल्लाह पाक, उसके नसीबों में आ जाए ज़कात इंसान दे देता है। जब सोना होता है तो बंदे का दिल करता है मैं ज़कात भी दे दूँ। ये वाकई में इंसान का, मुसलमान का दिल खुद ऐसा है कि वो उसको मजबूर करता है कि ये कुछ ऐसा है जो तुम अपने माल में गलत कर रहे हो और इसको पाक करने के लिए ये तरीका ज़रूर अपनाओ। सही।
क्या सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा? मैं तो अपना शौक गजलों का भी और गीत का भी सुनाइए। हुई है काफी। आप लिखते हैं? हाँ, मैं लिखता हूँ। आप क्यों नहीं अपनी लिखी हुई कोई गजल क्यों नहीं सुनाएंगे? गाना सुना तो मैंने काफी। सुनाइए। हेलो हेलो कह गई यारो, हेलो हेलो कह गई, ओए रंग बरंगियां गल्लां करके दिल मेरा जे लै गई, मैनू कहंदी हेलो 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 कह गई यारो, हेलो हेलो कह गई। ना शर्मावे ओए नंग बरावे, ना शर्मावे नंग बरावे, राज दिलां ते कर दी जावे, इस कुड़ी दा ना जे मैजा, इस कुड़ी दा ना जे मैजा, हेलो हेलो कह गई यारो, हेलो हेलो कह गई। क्या बात है राणा साहब, आपकी अमेजिंग अमेजिंग, गाना भी बहुत अच्छे, बड़े दिल से गाया आपने। सच अ पॉजिटिव पर्सनालिटी, इतनी प्यारी सी, इतनी अच्छी सी जो है एनर्जी मुझे यहाँ पे अपने आसपास मौजूद हो रही है। रमेश रहते हैं म्यूजिक कह रहे देखिए मेरा रमेश राय लिया जाता है। हमारी फिल्म भी है एक, तो वो आपको थोड़ा सा आज बता दूं। आपने पूछा, हमारी फिल्म थी वो पहली हम खिलाड़ी प्यार के, सना शान की फिल्म भी हमारी है। हम खिलाड़ी प्यार की मेकिंग भी की है। उसमें मैंने डायरेक्शन की है। मेरे अंकल थे एम एम अख्तर रफ़ी, मेरे चचा हैं। नवीद साहब मेरे भाई हैं। वो हम खिलाड़ी प्यार के सना शान की फिल्म है। डोंट वेरी वी आर सॉरी ड्रामा भी मेरा है। क्या बात है जनाब, ये तो टैलेंट की भी बात आ गई। मैंने गज़लें बेशुमार लिखी हुई हैं, गाने भी लिखे हुए हैं काफ़ी। लाहौर के आसम यकीन कीजिए अगर हमारे पास टाइम हो इतना तो हम पूरे का पूरा एक शो जो है अपने ऐसे दोस्तों के साथ करें जिसमें उनकी ज़िंदगी और उनका टैलेंट और इतना कुछ, इतने एडवेंचर्स उन्होंने ज़िंदगी में किए। ये होते हैं वो एडवेंचर्स ये नहीं होते हैं कि कहीं से पहाड़, किसी दरिया, किसी समंदर से घूम कर आना, किसी सहरा से होकर आना। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा करके दिखाना, एक्सप्लोर करना, अपनी उन सारी एक्सपर्टीज़ को जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, आपने उनको जांचा है, तराशा है और दुनिया को दिखाया है। थोड़ा सा फन मेरे हाथ में जो मैं आपसे करने वाली हूँ, मैं देखूँगी। अरे क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। चले मैं देखती हूँ कि आपके लिए मेरे पास क्या है। तो मेरे पास आपके लिए जो सवाल है वो ये है कि मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बिना हाथ लगाए तोड़ देते हैं। तोड़ सकते हैं मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हम तोड़ देते हैं। हम तो दिल तोड़ देते हैं बिना सोचे बिना समझे। एक छोटा सा गिफ्ट है सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आपने हमसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी। सिटी 42 का मैं बहुत नवाजिश हूँ, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद हम आपको और नए दोस्तों से मिलवाएंगे और उनके साथ बहुत सारा फन करेंगे। लेट्स सी कि हम उनके साथ क्या फन करते हैं और आपके दोस्त हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वस वे डोला तू अखियां दे कोल कोल, वस वे डोला तू अखियां दे कोल कोल। वेलकम बैक। आइए जनाब आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं। So we have another one, एक और दोस्त, इनसे अब हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम है आपका? खुरम शहजाद। खुरम शहजाद जी जी। अच्छा, कैमरा हमारा ज़रा फ्रेम बना ले। खुरम, क्या हो रहा है आज मार्केट में? मार्केट में आज बस लोग घूम फिर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। लोग घूम फिर रहे हैं ना, आप उनको देख रहे हैं? तो लोग आपको देख रहे हैं? जाहिर बात है, आप भी मुझे देख रहे हैं। आप भी मुझे देख रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा खुरम, मुझे बताइए कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं लाहौर से हूँ। हमेशा से? जी जी, शुरू से। हमेशा से ताल्लुक है लाहौर से। लाहौर के बारे में क्या देखा? इस शहर ने बहुत कुछ दिया है इसके रहने वालों को और उन लोगों को भी जो यहाँ आते हैं। लाहौर से जो मोहब्बत है वो किसी और से कहाँ है। अच्छा, कहीं और जाएंगे तो दिल लग जाएगा? कभी भी नहीं। लगता है कि जाते तो होंगे ज़रूर। मैं गया था, अबू धाबी गया था, लेकिन वहाँ पे दिल नहीं लगा, फिर लाहौर वापस आ गया। अच्छा, एक तो अपने वतन की तड़प होती है, अपने वतन का बुलावा होता है, उसकी मिट्टी की कशिश होती है, लेकिन एक अपने शहर की भी कशिश होती है। अब ये मुल्क की कशिश थी या अपने शहर की? अपने शहर की थी। लाहौर की? जी लाहौर। लाहौर को क्रेडिट दे दिया। जिंदा दिल लाहौर। जिंदा दिलाने लाहौर, बेहतरीन। अच्छा मुझे बताइए, लाहौर के कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो आप प्रेफर करते हैं कि अच्छा मैं कहीं बाहर जाऊं तो मुझे ये खाना चाहिए? पाए। हाँ, 5 बता दें, कोई से 5 खाने। हलवा पूरी। पता है उन दोस्तों के लिए जो पहली बार लाहौर आए हैं या पहली लाहौर आने वाले हैं। अच्छा, हलवा पूरी, पाए। पूरी, पाए, नान चने, और ये हरीसा हमारा। हरीसा और ये निहारी। कराची। बहुत कुछ। बिरयानी, कराची की बिरयानी जो फेवरेट है। क्या लाहौर में भी वो जगह जगह दस्तयाब है, भले कि वो कराची बिरयानी के नाम से दस्तयाब है, लेकिन है ज़रूर।
अच्छा खुरम, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई गाना, कोई शेर, कोई मजेदार सी बात? मेरा अरशद है मेरी फेवरेट, मैं अच्छा। गाना थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। जरूर जरूर। वस वे डोला तू अखियां दे कोल कोल, वस वे डोला तू अखियां दे कोल कोल, रो सामने चन्ना वे मुँह बोल चाहे ना बोल, वस वे डोला तू अखियां दे कोल कोल। दिस इज अमेजिंग, दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा खुरम, क्या करते हैं आप? अच्छा, मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं ये बुटीक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? बुटीक से रिलेटेड। बुटीक से, यानी कि कपड़े का काम है, कपड़े का कारोबार है आपका? बेहतरीन है, प्रॉफिटेबल है, काम तो कुछ भी हो बेहतरीन है। बिल्कुल बिल्कुल अपना जनाब। अच्छा खुरम, इस कार्ड पर ना ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को फंसा देती हैं। अब मैंने ये देखना, आपको पता है ना इस चीज का, आप डर गए थे ना इससे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं डर गया था इससे, लेकिन खैर मैं आपको डराऊंगी नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी। और बड़ी प्यारी सी बात, या तो वो कोई देखिए अब आपके नसीब में क्या है, मैं भी नहीं जानती। लेट्स सी। तो मुझे ये बताइए। अच्छा जनाब, एक ऐसी चीज जो आप बिना हाथ लगाए तोड़ चुके होंगे, आपने भी तोड़ी होगी। बिना लोग भी तोड़ते हैं, बिना हाथ लगाए तोड़ देते हैं। बिना हाथ लगाए तोड़ देते हैं दिल। हाँ। हाय हाय, सभी कहते हैं दिल, मतलब वो तो कुछ है ही नहीं रह गया ना दुनिया में। डेफिनेटली एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाने के लिए कि आपने हमसे बात की। जी जी, थैंक यू वेरी so much थैंक यू, for- शुक्रिया। हमारे जाने का वक्त हो गया। क्यू कार्ड मेरे हाथ में, आप जानते हैं मैं इस वक्त क्या करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आपको वो सारे के सारे सवाल और जवाब जो आपके दोस्तों से मैंने पूछे थे। चलिए मैं थोड़ा सा चलती जाती हूँ क्योंकि मुझे भी लाइट चाहिए, अभी बहुत अंधेरा हो रहा है। एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आप सिर्फ एक बार ही देख सकते हैं और वह है आपका माजी, यानी कि गुजरा हुआ वक्त। उसको दोबारा ज़िंदगी में कभी भी ना आप देख सकते, ना ही कोई और एक और सवाल जो मैंने किया था कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम छू नहीं सकते मगर हम उसे तोड़ सकते हैं। अब छुए बगैर तोड़ देने वाली चीज़ बहुत सारी है और हम सभी ये करते फिर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज़ बार बार कर रहे हैं, तो मना कर रहे हैं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है, वादा तोड़ना और किसी का दिल तोड़ना। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था, फ़र्ज़ करें कि आप एक ऊंची सी इमारत पर नीचे गिर रहे हैं, तो खुद को आप कैसे बचाएंगे? परेशान मत हो, फ़र्ज़ करना छोड़ दें, हाँ बचा लेंगे। एक और आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से मैंने किया था वो ये था कि अचानक लोग पाकिस्तानी लोगों से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? ऑफ कोर्स उनकी स्ट्रेंथ, उनकी जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तानी लोगों से ज़्यादा है, तो वो खाना भी ज़्यादा खाएंगे। आई होप के फ़न हमारे दोस्तों को बहुत अच्छा लगा, आपने भी इन्जॉय किया, क्योंकि हमने भी बहुत इन्जॉय किया। आपके दोस्तों से इसी तरह प्यार मुलाकात का सिलसिला जो है हमारा हमेशा जारी रहेगा। इस सिलसिले को हम हमेशा से बरकरार रखेंगे। और सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करते हैं, ज़रूर जाइए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये भी ज़रूर बताइए। अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले शो में बहुत सारे नए दोस्तों और बहुत सारे नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।